1929 में एडविन हब्बल ने पाया कि कोई आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है वह उतनी तेजी से अंतरिक्ष में पीछे जाती हुई मालूम होती है। उनकी इस खोज से हमें पता चला कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। 1998 में हब्बल टेलीस्कोप की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पता चला कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आज से खरबों साल बाद सभी तारे ठंडे पड़ने लगेंगे, नए तारों का निर्माण रुक जाएगा, सारा प्रकाश गायब हो जाएगा। यह वह दौर होगा जिसमें ब्रह्मांड में घटित होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यह नवीनतम तापमान और अधिकतम एंट्रोपी के करीब पहुंच जाएगा। इसे हीट डेथ कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, खाली जगह में ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाएगा। बिग बैंग के उलट इसके बिग रिप कहा जाता है। अनुमान है कि बिग रिप की अवस्था आज से 22 बिलियन साल बाद आएगी। ब्रह्मांड के अंत की एक और थ्योरी द बिग क्रैंच है। यह तब होगा जब ब्रह्मांड में इतना सामूहिक पदार्थ होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल विस्तार को रोक सकेगा और सब कुछ एक बिंदु की ओर वापस खींच सकेगा। इस थ्योरी के हिसाब से एक और बिग बैंग होगा और ब्रह्मांड फिर से जन्म लेगा। इस तरह ब्रह्मांड के मरने और जीने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें यह नियम शामिल है कि ऊर्जा और द्रव्यमान की तरह विद्युत आवेश भी संरक्षित रहता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सैद्धांतिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन फोटोन और न्यूट्रॉनों में विघटित हो सकता है, लेकिन यह इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अगर यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, तो वास्तव में वे हमेशा जीवित रहते हैं। तमाम प्रयोगों में अब तक अपने आप इलेक्ट्रॉन से की कोई सबूत नहीं मिला है। इटली में चले बोरेक्सिनो प्रयोग के नतीजे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जीवन काल लगभग 66,000 योक्टावर्ष है। एक योक्टावर्ष में 1 ट्रिलियन साल होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम उम्र भी ब्रह्मांड की उम्र से 5 क्विंटिलियन गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों पर प्रयोग करते हुए पाया कि वे परमाणुओं से भी बहुत छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्ट है, यानी यह सभी परमाणुओं के भीतर पाया जाता है। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इनके ठीक उलट होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणुओं के नाभिक के विपरीत इलेक्ट्रॉन मूल कण है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और भी छोटे कणों में नहीं बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उलट इलेक्ट्रॉनों में कोई द्रव्यमान नहीं होता है। यह आमतौर पर परमाणुओं के नाभिक से बंधे होते हैं। एक उदासीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में पॉजिटिव चार्जेज की संख्या के समान होती है।